हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्ण। तो डीवी नोटिफिकेशन आ चुका है, कल इंस्ट्रक्शन भी आ चुके हैं। तो अपना डीवी जो है स्क्रूटनी फॉर्म चालू हो गए। 2 से 8 तक तो स्क्रूटनी फॉर्म है और 14 से 28 तक डीवी है ऑफलाइन, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मालवीय नगर में। तो आज से क्या करना है, सबसे पहले तो आप 2 सीसी बना सकते हो। जो इसमें इंस्ट्रक्शन में उन PDF को निकलवाना, उनमें जो भी है, जो जो अपने अपने काम किए, जैसे अविवाहित वालों के लिए अलग से है और कुछ बीच में विधवा डिवोर्स के इनके भी है, तो वहाँ से वो सभी निकलवा के ऊपर लेना। सबसे पहले तो 2 सीसी निकलवाना और उन पर उनको फिल करके सिग्नेचर करवाना, और इसके साथ में एक संतान वाला भी ले लेना। ये सभी के लिए है, अविवाहित तो विवाहित तो सबको करना है। अविवाहित 0 लगा के ये बनवाना है और मोहर लगवानी है गजेटेड से, और अटेस्टेशन फॉर्म ये है। तो ये चारों एक साथ ले जाना और सिग्नेचर करवा लेना। तो 2 सीसी है, जो ये दोनों अलग अलग टीचर से या जो भी है 2 गजेटेड ऑफिसर से, उनसे करवा लेना। ये सिग्नेचर हो जाए और 2 एफिडेविट बनेंगे ऐसे। तो एक तो दहेज का, एक दहेज का बनेगा, एक तो दहेज का है और एक दहेज का है, और एक अपना सामान्य घोषणा पत्र है, वो है घोषणा पत्र का। तो ये सभी बन जाएंगे। और इसके अलावा फिर नहीं है कोई दिक्कत। और मेरा 14 मई को है, तो सबसे पहले जो भी होगा कोई भी तो मैं बता दूंगा इस दिन। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे फॉर्मेट है। सबसे पहले तो ये है, ये होगा अपने 14 से 18 को, जिसमें है स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तो अपनी तो इसमें जो न्यू फोटो है आपके पास पासपोर्ट साइज वो लगा देना, और जो भी आपके बने हुए हैं डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड जो अभी QR कोड सही आ रखा है, तो उस पर उसकी डेट भी आती है आजकल कि कब वो बना था। तो अभी जो नए न्यू वाला निकलवा लेना QR कोड सही। तो उसके बाद में जो भी अपने दस्तावेज जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें से प्रिंट आउट निकलवा के जो स्व प्रमाणित होंगे या एफिडेविट होंगे उनको लगाने हैं। बस आगे चलते हैं। आगे यही है शैक्षणिक दस्तावेज, जो अपनी मार्कशीट होगी, ये सब चीज़ें, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र है इसका। तो अभी कास्ट सर्टिफिकेट का है इसमें। तो जो भी है अपनी फॉर्म लास्ट डेट जो LDC की थी, जो 20 मार्च 2024 थी, तो उससे पहले का हो तो सही है। उससे पहले जो भी बना हो उसी को लगाना। 20 मार्च 2024 से 20 मार्च 2021 के बीच का हो तो वो लगा देना। और जो अगर इसके बाद भी नया बनवा लिया है तो वो ऑफलाइन DV में साथ में ले जाना। अगर इसके पहले का है, 1 साल पहले तक का है, 2023 से 2024 के बीच का, तो वो वाला लगा देना। उसमें कोई भी एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। और 2021 से 23 के बीच, मतलब उससे भी पहले है 2021 से 23 के बीच का, तो वहाँ पर आपको एफिडेविट लगाना है इसके साथ में। और कोई है जो इसके भी बाद का बनवा रखा है, जो 2024 की इसके बाद है, जो भी कोई 2025 में ही बनवाया हो या कोई भी, तो वो उसका एफिडेविट तो वो भी उसके लिए भी लगेगा, वो भी लगा सकता है। वैसे नॉर्मली जो लास्ट डेट होती है उसके पहले का मांगते हैं। और एफिडेविट फॉर्मेट है, अभी नीचे दिखाता हूँ मैं आपको वो कैसा है। तो अभी दिखा देता हूँ। तो चलिए एफिडेविट फॉर्मेट देखते हैं। नीचे वैसे तो नीचे है जो भी इसमें इनमें बने। हाँ, ये होता है स्टाम्प पे 50 रुपये के में पाई पेपर पर मैं मेरा नाम जो भी है, और यहाँ का मैं मेरे पुत्र श्री निवासी शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ। यहाँ पर सिर्फ लिपिक ग्रेड द्वितीय परीक्षा 2024 ये नाम आ जाएगा, बाकी सब फॉर्मेट सेम ही है। दोनों में देखा है मैंने, ये मेरे दोस्त ने बनवाया था अभी, तो वो है। तो इस पद पर अनंतिम रूप से चयन हुआ है। ये मेरी जाति है और यह अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हूँ, और इस मेरा जाति प्रमाण पत्र इस दिनांक का जारी है। और मैं इस भर्ती आवेदन के समय भी या अन्य OBC में था, और अभी आज जिस दिन बनवाऊँ उस दिन की दिनांक, या आज बनवाऊँ तो 2 मई 2025 को भी इसी में आता हूँ। यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देना और नोटरी करवा लेना। ये है इसका फॉर्मेट, जो सामान्य शपथ प्रारूप में ऐसा ही दे रखा है, और ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो इसके बाद वहाँ पर है जो है ये हो जाता है, और अपने जो भी है डॉक्यूमेंट्स ये लग जाएंगे। हैंड रिटन आ जाता है इसमें, और राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, दोनों प्रथम सेट के साथ दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र। दूसरे तो इसमें यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है तो 2 ही सेट लगेंगे शायद तक, जहाँ तक है चांस कि 2 सेट लगे अपने। और ये सभी चीज़ें, और ये यहाँ पर वो हैंड रिटन है सर, फोटो पड़ती है यहाँ पे हैंड रिटन में भी यही है। और ये जो भी एफिडेविट है नोटरी द्वारा
इनमें भी है कि एक में तो ओरिजिनल लगेंगे और दूसरे में फ़ोटो कॉपीज लगेगी। चलिए आगे, तो ये चरित्र प्रमाण पत्र फॉर्मेट है, इसको प्रिंट आउट निकलवा ले और खुद भर दे। यहाँ पे अपने नाम, पिता का नाम, निवासी, एड्रेस भर के यहाँ पर सिग्नेचर और मोहर लगवा ले। ये दिनांक है, जिस दिन वो बनाएंगे वो दिनांक डाल देंगे। और इसके बाद जो ये सामान्य घोषणा पत्र है, इसका जो भी बनता है सेम ये लगभग ये सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। जहाँ भी तहसील के पास, कोर्ट के पास, कहीं भी बनवाओगे आप और कहीं नहीं मिलता तो ये दिखा दो उसको, भाई ऐसे लिखना है, ये होगा। यहाँ बस भर्ती परीक्षा का नाम चेंज कर देंगे और यहाँ अपने नाम के थोड़ा सा ध्यान से बनवाएं कि कोई भी गलती ना हो। बस ये ऐसा बनेगा लगभग। तो इसमें ये बस ऐसा बन जाता है। यहाँ पे अपना नाम, उत्तरश्री, रोल नंबर और लिपिक ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा इसमें चयन हुआ है इस पद पर, तो यहाँ पर और यहाँ अपने हस्ताक्षर ये करके ये हो जाएगा। ये फॉर्मेट है। इसके बाद में चरित्र आ गया और ये सामान्य घोषणा पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र। इसके बाद ये सामान्य जो भी अपने प्रिंट आउट निकलवाना है, इसका PDF जो भी है इसको निकलवा के राजपत्रित जो गजेटेड से उससे और सिग्नेचर और मोहर लगवानी है। इसमें है जो अविवाहित है उनके लिए भी ज़रूरी है और जो विवाहित है उनके लिए भी ज़रूरी है। यहाँ पर 00 डाल देना है। इसका भी हो में पुत्र, ये अपने नाम, रोल नंबर लिख के और यहाँ पर बच्चों की संख्या जो अविवाहित है वो 00 कर दे यहाँ पर नीचे। और उसके बाद अपने नाम, सिग्नेचर ये करवा ले और उसको थोड़ा सा यहाँ से कट कर लेना, क्योंकि ये नीचे वाले के लिए है और वो ऊपर का अलग है। ये अविवाहित अभ्यर्थियों के लिए दहेज के लिए है कि मैं भविष्य में कोई भी दहेज नहीं लूँगा, तो उसके लिए है। तो ये भी बना, ये भी एफिडेविट बनेगा 50 रुपये के स्टाम्प पर। ये कुछ ऐसा होगा। ये हाँ, ये रहा, अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला। मैं, मेरा नाम, निवासी, मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है, भविष्य में जब भी होगा तब मेरे घर वाले ना तो दहेज लेंगे ना ही देंगे, और डेट डाल देंगे। और यहाँ पर 2 साक्षियों के हस्ताक्षर और नाम ये बनवा दूँगा। फिर बाद में आसपास जो भी है जो आपके गवाह बन सकते हैं, वैसे तो जो भी आसपास के परिवार के अलावा उनका नाम और हस्ताक्षर करवा लेना, नाम लिख देना, पता लिख देना, बस ये है। और इसके बाद ये हो चुका है। अविवाहित के लिए दहेज के लिए हो गया। पहले तो नशा उनका बनता था धूम्रपान का इसके साथ, पर वो अब शपथ के रूप में अलग से है। और ये विवाहित अभ्यर्थियों के लिए है, मेरा नाम ये है और उनका विवाह हुआ था कभी इस दिनांक को हुआ था और हमने ना तो दहेज लिया है ना मेरे इस संबंध में कोई अगर शिकायत आती है तो मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। और इसमें वही है, चार गवाहों या जो भी अभ्यर्थी के पिता है, पत्नी, पति, ससुर, स्वतंत्र साक्षी है, उनके नाम, हस्ताक्षर ये लिखे जाएंगे। इसके बाद ये विधवा अभ्यर्थियों के लिए जो भी विडो कैंडिडेट्स उनके लिए है, इस दिनांक को विवाह हुआ था, और बाकी सब ये फॉर्मेट जहाँ तक है मिल जाएंगे। तो ये अपने बस भर्ती परीक्षा, अपने नाम, एड्रेस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है वहाँ पे बनवाते हो। और ये डेट जो भी है गलत नहीं डाल दो, इसका ध्यान रखना है। और बाकी सब सही है, ये मिल जाएंगे आपको। तो ये डिवोर्स कैंडिडेट के लिए है, ये विवाह प्रमाण पत्र के लिए घोषणा पत्र है, जिनका पहले विवाह हो 2006 से पहले विवाह हुआ हो उसके लिए ये है। इनको घोषणा पत्र देना पड़ेगा कि विवाह पंजीयन हुआ था। और वचन प्रपत्र है ये, इसको सिंपल प्रिंट आउट निकलवाना है ई मित्र से कहीं से भी और खुद से भरना है और खुद के हस्ताक्षर हो जाएंगे। ये धूम्रपान का है, गुटखा सेवन नहीं करता हूँ मैं इसके लिए। इस पर किसी और के साइन की ज़रूरत, सिग्नेचर मोहर की ज़रूरत है नहीं, तो बस इसको तो खुद निकलवा के खुद ही भर देना। और उसके बाद संविधान संबंधी प्रतिज्ञा शपथ पत्र, तो इसको भी निकलवाना है प्रिंट आउट में और सेल्फ भरना है खुद ही। मैं, मेरा नाम ये, पुत्रश्री, रोल नंबर अपने डाल के लिपिक ग्रेड द्वितीय परीक्षा में अनंतिम रूप से चयन हुआ हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ, शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से। यही है संविधान के, और खुद स्वयं भरना है। ये नीचे है, जैसे ये रहे, ये वचनबद्ध प्रपत्र है, यहाँ भर के अपने नाम लिख के लगभग सेम रहता है इनमें फॉर्मेट पूरा, ऐसे से भर देना। खुद ही के सिग्नेचर, खुद का नाम लिखना है, किसी से सिग्नेचर और मोहर नहीं लगवानी। और प्रिंट आउट निकलवाना है मित्र से इसका, जैसे PDF में ये सारी वहाँ ग्रुप में मिल जाएगी। और ये संविधान वाला है, संविधान में मेरा नाम ये है, ये रोल नंबर है इसमें, और इसमें तो भर्ती परीक्षा का लिखा हुआ होगा, उसमें लिपिक ग्रेड देते हैं उसको लिख के ये है।
इसको भरना है। और ये संतान वाला हो गया ये, और इस भर्ती पर लिपि ग्रेड यहाँ पे लिपि ग्रेड देते भर्ती परीक्षा आ जाएगी। और इसमें बस अपने को जो भी अविवाहित है अनमेरिड है उनके लिए 00 लिखना है, और जो भी है मैरिड उन पर अलग से जो भी है बच्चों की संख्या वो लिखनी है। और अब किसी भी ऑफिसर गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाना है यहाँ पे, और मोहर लगवानी है। और ये चरित्र प्रमाण पत्र हो ही गया, ऐसे ऐसे लिख के अपने नाम डाल के सिग्नेचर मोहर लगवानी है। बाकी ऊपर ये संविधान संबंधी शपथ पत्र हो गया। और इसके अलावा नमूना हस्ताक्षर होता है जो भी है, इसमें अपने नाम रोल नंबर डाल के इसको यहाँ से खाली रहने देना। जो भी है जो भी लिखना है वो यहाँ से लिखना है अपने को। यहाँ से मैं मोहित वैष्णव जो भी है मैं रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर और लिपि ग्रेड द्वितीय भर्ती परीक्षा के लिए निर्धारित पात्रता पूरी करता हूँ। और यहाँ पे हस्ताक्षर अगर यहाँ हिंदी में कराए तो यहाँ भी हिंदी में कर देना, दोनों जगह बराबर। और इंग्लिश में करते हो तो यहाँ भी इंग्लिश में, और तो यहाँ भी इंग्लिश में ही कर देना। और यहाँ इंग्लिश में नीचे लिख देना हैंड रिटन पूरा, दोनों जगह ये है अपने सिग्नेचर दोनों जगह सेम होने चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर ये विकल्प पत्र है, ये सिर्फ टीएसपी वालों के लिए, नॉन टीएसपी वालों के लिए नहीं है, ओनली फॉर ये सिर्फ टीएसपी वालों के लिए है, क्योंकि उनका दोनों जगह रोल नंबर भी आते हैं और दोनों जगह सेलेक्ट रहते हैं। वो उनको चॉइस रहती है कि वो कहाँ से भर सकते हैं फॉर्म, आगे सिलेक्शन कहाँ से चाहते हैं, तो उनके लिए है ये। और जो टीएसपी वालों के लिए उनको वहाँ का मूल निवास जो टीएसपी का अलग से बनता है वो भी ज़रूरी है, तो उनको बताना पड़ेगा कि अब वो नॉन टीएसपी में सिलेक्शन चाहते हैं या टीएसपी एरिया में, उस हिसाब से होता है। तो इसके बाद ये सिर्फ उन्हीं का है, अपने लिए है ही नहीं, नॉन टीएसपी वालों के लिए। और ये लास्ट में आता है, ये तो बाद में भी निकलवाना, क्योंकि इसको भर के इसको सिर्फ यहाँ पर इसको लास्ट में बनाना है। ये ऐसे कैसे जमा इसको भर के वहाँ प्रस्तुत करना है कि इस क्रम में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जमाए हैं। तो यहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म होता है लगभग 10 पेज का, तो यहाँ उपलब्धता है और इसके जिस दिन आपने भरा है फिल किया है वो, और दस्तावेज संख्या प्रश्न संख्या कितनी है, तो लगभग 8-10 पेज का ये होता है, तो 10 का ये हो गया। फिर उसके बाद ये आ गया दस्तावेज को मैट्रिक हाई स्कूल ये हो गए, तो ये कितने संख्या एक पेज के, एक 2 पेज के होते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र तो जहाँ भी नहीं है वहाँ नॉट एप्लीकेबल लिख देना, जैसे ये वहाँ नॉट एप्लीकेबल लिख देना। जहाँ ये अन्य श्रेणी विधवा परित्यक्ता अब ये नहीं है नॉट एप्लीकेबल। और जो भी है ये तो बाद में भरने का होता है, सामान्य घोषणा पत्र विकल्प पत्र नहीं है अभी अपना, तो यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल नो लिख देना। और बाकी सभी चीज़ें हैं। अटेस्टेशन फॉर्म भी होता है इसके बाद में, वो भी इसके साथ अटेस्टेशन फॉर्म ऑनलाइन वाला भी आएगा, उसमें भी सिग्नेचर कराना है, और ऑफलाइन अपने भरेंगे वो भी आएगा, ये दोनों साथ में लग जाएंगे यहाँ पे। और इसके आगे बस यहाँ तक है। ये थोड़ा वीडियो डिवोर्स के लिए घोषणा पत्र है, उनको फोटो इस व्यवस्था सेल्फ शपथ पत्र देना है। ये भविष्य में जब भी वो कभी भी मेरी विवाह करें तो उसके पहले एक माह पहले बताना पड़ेगा विभाग को, तो उसका है। तो यहाँ पर सब चीज़ें होती है समाप्त। ये सारे फॉर्मेट है सही, ये आपको सब टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, वहाँ पे और भी बहुत जो लोग भरेंगे वो मिल जाएंगे, लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है चैनल के। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से भरो, सारी चीज़ें बन जाएगी अभी डे बाय डे। अभी सिर्फ एफिडेविट बनवा लो, एक तो मेन तो वो चीज़ है, अपलोड होंगे वो भी, और एफिडेविट के अलावा ये 2 या 3 जो भी आपके एफिडेविट बने बनवा लो। उसके अलावा वही 2 सीसी और अटेस्टेशन और संतान, इन पे साइन करवा लो सिग्नेचर, बस ये बन जाए। बाकी सब तो प्रिंट आउट निकला के सेल्फ बनना है वैसे भी, तो वो है। और फिर और इसमें 2 सेट लगेंगे जहाँ तक बीच में लिखा गया है जगह जगह पर, तो अपने 2 सेट तैयार रखें, 2 की जगह 3 भी बना के रख सकते हो, तो आगे काम आ जाए, कहीं भी कमी पड़ जाए तो एक सेट खुद के पास ऐसे रख लो। तो एक तो ये ओरिजिनल का बन ही रहा है, और इसके अलावा 2 फोटो कॉपी करा लेना सबकी, कोई मार्कशीट है उसकी 3 करवा लेना एक्स्ट्रा में, तो वो है। और कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो 14 को मेरा है तो मैं बता दूंगा, या और भी जो भी है किसी का होगा तो वो बता देंगे बहुत सारे कि कैसे क्या हो रहा है। वैसे तो सब जगह बढ़िया ही होते हैं जो भी डिग्री करवाने आते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो इसमें, ये डॉक्यूमेंट्स में किसी में नेम में प्रॉब्लम हो, तो वहाँ उसके लिए भी आप एफिडेविट बनवा लेना। वैसे तो छोटी मोटी दिक्कत में तो आता नहीं है, फिर भी एफिडेविट बना के तैयार रखें, कोई दिक्कत नहीं आती। तो बढ़िया, धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।